नमस्कार किसान भाइयों, इन्फोभिषेक त्यागी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गन्ना विभाग लखनऊ ने ई गन्ना ऐप पर कच्चा कैलेंडर अपलोड कर दिया है। इस बार आपको कच्चा कैलेंडर का प्रिंट आउट नहीं मिलेगा, केवल आपको ई गन्ना ऐप पर ही अपना कच्चा कैलेंडर देखना होगा। साथ ही किसान भाइयों, इसमें गन्ना किसान भाइयों की पर्चियाँ भी बढ़ा दी गई हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं कैलेंडर को। यहाँ पर बॉक्स में आप देख रहे हैं कच्चा कैलेंडर। किसान भाइयों, यहीं पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से अपना कच्चा कैलेंडर दिखाई देगा। चलिए किसान भाइयों, मैं आपको इसे एक बार समझा देता हूँ। किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके कैलेंडर का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दे रखा है। किसान भाइयों, मैं यहाँ पर आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। सबसे पहले, जिन किसान भाइयों की पर्ची थी इस बार गन्ना विभाग लखनऊ ने उसमें पर्चियाँ बढ़ा दी गई हैं। नंबर 2, पहले किसान भाइयों टोटल बॉन्डिंग का कोई ऑप्शन इसमें नहीं था, लेकिन इस बार टोटल बॉन्डिंग कर दी है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, उत्तर प्रदेश की जितनी भी मिलें हैं सभी मिलों की पर्चियां अब 9 क्विंटल पर लगेगी। साथ ही किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक घोषणा पत्र नहीं भरा है उनका सट्टा इस बार बंद कर दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं किन किसान भाइयों की गन्ना पर्चियां इस बार बढ़ाई गई हैं। किसान भाइयों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कल्टीवेट एरिया। किसान भाइयों, यह पॉइंट बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि इससे आपको बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। कल्टीवेट एरिया का मतलब है किसान भाइयों आपके पास कितनी भूमि है। उदाहरण के तौर पर किसान भाई, अगर आपके पास 5 बीघे जमीन है तो वो पूरी यहाँ पर अपलोड होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब नज़र डालते हैं कैन एरिया, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैन एरिया प्रभावी गन्ना क्षेत्रफल। जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास 5 बीघे जमीन है तो उस 5 बीघे में यदि आपने पूरा गन्ना लगाया हो तो उस 5 बीघे को ही यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। किसान भाइयों, इससे क्या होगा, इससे जो इस बार गन्ना सट्टा नीति बनाई है गन्ना विभाग लखनऊ ने, टोटल बॉन्डिंग, जिसे आप टोटल बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो किसान भाइयों, एक तो पॉइंट होगा आपको, जितनी आपने जमीन में गन्ना बो रखा है उस जमीन को पूरी चढ़वाओ। मैंने जितनी भी अभी तक वीडियो बनाई है सब में मैंने आपको एक ही बात कही है कि जितनी भी जमीन में आपने गन्ना लगाया हुआ है उसे जल्द से जल्द पूरी करवाओ। कैन एरिया अपना पूरा रखो। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं दूसरे बिंदु की, जो भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए। आप देख रहे होंगे बॉक्स में कैन सप्लाई। किसान भाइयों, गन्ना विभाग लखनऊ ने यो काम इस बार सबसे अच्छा किया है। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपकी पिछली 2 सप्लाई, सपोज करो आप 3 साल से गन्ना डाल रहे हो, बीच में आपने एक सप्लाई बहुत ही कम डाल दी हो, लेकिन जो आपकी सबसे ज्यादा सप्लाई यानी पेराई वर्ष जो भी 2 सबसे ज्यादा होंगे केवल उनका औसत लिया जाएगा। इससे क्या होगा, उन किसान भाइयों को ज्यादा फायदा मिलेगा जिनकी सप्लाई बीच में रुक चुकी है या समय पर गन्ना नहीं गिर पाए। उन किसान भाइयों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। चलो मैं यहाँ पर आपको जो कैलेंडर आप देख रहे हैं इससे समझा देता हूँ। ये जो किसान भाई हैं 3 साल से गन्ना डाल रहे हैं और इनका 3 साल का औसत 568.88 क्विंटल। किसान भाइयों, 3 साल से गन्ना डाल रहे हैं, 568.88 क्विंटल इनका एवरेज बैठा है। लेकिन गन्ना विभाग लखनऊ ने क्या करा, आप देख लो, एवरेज 2 ईयर का इनका 701 क्विंटल, तो यो ही इनका बेसिक कोटा बना दिया। किसान भाइयों, इस वजह से आपकी गन्ना पर्ची बढ़ गई है। तो आपको मैं एक बार फिर से कह रहा, जो आपका कैन एरिया हो आप उसे जल्द से जल्द पूरा करवाएं। किसान भाइयों, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप जो बॉक्स में देख रहे हैं 85%, टोटल 811। इसका मतलब मैं आपको बता रहा किसान भाइयों, जो सट्टा नीति थी इस बार लागू की गई है उसमें क्या है, उसमें कुछ कंडीशन लागू की है इस बार गन्ना विभाग ने। किसान भाइयों, ध्यानपूर्वक सुनना में क्या कंडीशन है। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो आपका बेसिक कोटा 850 क्विंटल निर्धारित कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या फायदा होने वाला आपको, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है यानी 15 बीघे जमीन, तो किसान भाइयों अगर आपका बेसिक कोटा 850 क्विंटल पूरा हो चुका है, ध्यान से सुनना, 850 क्विंटल पूरा हो चुका है, तो आप उपज बढ़ोतरी की गन्ना रसीद कटवा सकते हैं। गन्ना रसीद कटने पर आपका बेसिक कोटा 1350 क्विंटल तक हो सकता है। जिन किसान भाइयों के पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है उन किसान भाइयों का बेसिक कोटा 1700 क्विंटल निर्धारित किया गया है। उपज बढ़ोतरी की दशा में किसान भाई 2 हेक्टेयर तक वाले किसान भाई 2700 क्विंटल तक का बेसिक कोटा उनका हो सकता है। उपज बढ़ोतरी की दशा में 2700 क्विंटल तक का बेसिक कोटा उनका हो सकता है। 2 हेक्टेयर से ऊपर भूमि वालों के लिए यानी 5 हेक्टेयर तक 4250 क्विंटल का बेसिक कोटा निर्धारित किया गया है। यहाँ कहने का मतलब ये हो किसान भाइयों, अगर आपका 1 हेक्टेयर जमीन है और आपका बेसिक कोटा 850 क्विंटल का हो गया हो तो आप गन्ना उपज बढ़ोतरी की रसीद कटवा सकते हैं। किसान
किसान भाइयों यदि आपको अपना एक्चुअल सट्टा पता करना हो तो आप इस सूत्र के माध्यम से अपना एक्चुअल सट्टा पता कर सकते हैं। गन्ना क्षेत्रफल हेक्टेयर में हो गुणा 850। सभी किसान भाई इस सूत्र के माध्यम से अपना एक्चुअल सट्टा पता कर सकते हैं। किसान भाइयों इसमें आपको कुछ चेतावनी भी दी गई है। सबसे पहली चेतावनी है, जिन किसान भाइयों को इसमें अपने कच्चे कैलेंडर में कोई आपत्ति नजर आ रही हो तो 7 दिनों के अंदर वो अपनी गन्ना समिति में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। दूसरी चेतावनी इसमें यह बताई गई है, सभी गन्ना समिति में 18 से 30 सितंबर तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। किसान भाइयों आप वहां पर जाओ और एक मुश्त समाधान पाए जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी इसमें, किसान भाइयों जिन किसान भाइयों ने अभी तक गन्ना घोषणा पत्र नहीं भरा है वे किसान भाई अपना गन्ना घोषणा पत्र भर लें, अन्यथा सट्टा बंद कर दिया जाएगा। किसान भाइयों गन्ना घोषणा पत्र आप अपने मोबाइल से अपने आप भर सकते हैं। आपको किस प्रकार से गन्ना घोषणा पत्र भरना है आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देखकर गन्ना घोषणा पत्र भर सकते हैं। किसान भाइयों यदि आपका कच्चा कैलेंडर से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर करें। और उन किसान भाइयों से मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जिन किसान भाइयों ने गन्ना घोषणा पत्र नहीं भरा वे किसान भाई जल्द से जल्द अपना गन्ना घोषणा पत्र भर लें, अन्यथा इस बार सट्टा नहीं चलेगा। किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।